नुपुर शर्मा क्या कम थी जो प्रवेश वर्मा ने बीजेपी की करा दी फजियत। भारत से लेकर अरब देशों तक बीजेपी की हो रही थू-थू। प्रधानमंत्री को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला प्रवेश पसंद है। मोहम्मद साहब के खिलाफ जब अपनी जहालियत का प्रदर्शन न्यूज चैनल पर बैठकर बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने किया था तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता अफलातून बन रहे थे, क्योंकि आवाज देश के अंदर से उठ रही थी। भारत में रहने वाले मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे, जिनको बीजेपी के नेता सिर्फ चुनावों में पसंद करते हैं। ऐसे में उनकी आवाज दबाने का काम शिद्दत से किया गया था। लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा की जहरीली जुबान का प्रदर्शन विदेशों तक पहुंचा तो अरब देशों ने कान ऐंठने शुरू कर दिए थे। अंधभक्तों से लेकर बीजेपी के नेता तक नुपुर शर्मा से तौबा करने लगे थे और धार्मिक सद्भाव का हवाला देने लगे थे। लेकिन बीजेपी की फजियत को 4 महीने भी नहीं बीते कि बीजेपी के एक सांसद ने बीजेपी को फटकार खिलाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। ये रेडिया लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। दरअसल ये है बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा परिचय के मोहताज नहीं है। गूगल पर जाकर सिर्फ नाम सर्च करने से खुद पता चल जाएगा कि पार्टी का काम किस शिद्दत से पूरा किया जा रहा है। सरकारी खर्रे में तो ये माननीय है, लेकिन हकीकत में इनका पेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का है। लेकिन अब यही प्रवेश वर्मा बिल्कुल नुपुर शर्मा की तरह बीजेपी की गले की फांस बन चुके हैं, क्योंकि दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बने मंच पर बत्तीसी के पीछे छिपी जुबान का जो बेजा इस्तेमाल प्रवेश वर्मा ने किया है, उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम विदेशों तक पहुंच गया है। जिसके बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बयान को लेकर सख्त नाराजगी दिखाई गई है। बीजेपी जब तक विपक्ष में थी तब तक ठीक था, क्योंकि अगर कोई भी देश उनके प्रवक्ताओं की जहरीली जुबान पर कुछ बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी के सर्वमान मुखिया विदेशों में गलबहियां प्रोग्राम के सफल करता धरता है। ऐसे में कभी भूले भटके अरब देश पहुंच गए तो जो लानत मलानत बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा मंच पर खड़े होकर मुसलमानों की कर रहे, बदले में रिटर्न गिफ्ट भी मिल सकता है। ऐसे में प्रवेश वर्मा की जहरीली जुबान को कुतरने का वक्त आ गया है। ये रेडिया लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं। बीजेपी का ये सांसद संविधान की शपथ लेता है, लेकिन उसी संविधान की धाराओं को अपने बड़े वाले नेताओं के आशीर्वाद से उधेड़ कर रख देता है। कैसे लोगों को खुलेआम उकसाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई। सोचिए, टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा अपनी पार्टी की विचारधारा को सबके सामने रखती हैं, मोहम्मद साहेब के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब एक पत्रकार जुबैर नुपुर शर्मा की पोल खोल कर रख देता है तो पूरी की पूरी बीजेपी तिलमिला उठती है और जुबैर के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन उनका अपना सांसद प्रवेश वर्मा जब खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाता है तो बात बात पर मन की बात करने वाले साहेब धुनी रमाकर बैठ जाते हैं। खैर, बीजेपी के सांसद को लेकर अरब देशों की तरफ से गुस्सा फूट पड़ा है। प्रवेश वर्मा के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क, द कंटा।